अता भाई ये बताइए कि जो ऐसा नहीं है कि हर बार बच्चे आपने सिर्फ पकड़वाए हैं, एक वजीराबाद में बच्चे को बचाया भी था आपने, वो क्या केस था? वो झगड़ा हो रहा था और पुलिस को हिदायत थी कि बाई इलेक्शन के दौरान हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो एक बच्चा बेचारा हाँ। फार्मेसी पे घर वालों ने भेजा दवाई लेने के लिए। वाह। तो वो जब पुलिस पकड़ती है वो सबको पकड़ लेती है। हाँ। तो उसको उठा के उन्होंने वैन में फेंका। जब उसको फेंका तो मैं पीछे से गया और मैंने जाकर से कहा कि इसको छोड़ो। इसको छोड़ो। उस बात पे झगड़ा हुआ और जब झगड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे भी वैन में डाल दिया। जब हम अंदर थाने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप चले जाएं, हाँ, आपका भी ऊपर से ऑर्डर नहीं आया। मैंने कहा मैं बच्चे के बगैर तो नहीं जाता। मैं फारिस के बगैर नहीं जाऊँ। बिल्कुल। तो मेरा जो फारिस था उसको लेके मैं बाहर निकला। कुछ घंटे ताखीर जरूर हुई, हाँ। मगर उसको बाहर लेके निकला क्योंकि बिल्कुल बच्चा था और थाने का एक माहौल आपको पता है, मुझे पता है, इंटिमिडेटिंग मुझे नहीं होता पता है। वैसे। हाँ। अरे मैं मतलब थाने 2-3 बार आना जाना हुआ है मेरा, ऐसी क्या मतलब रिपोर्ट कराने। तो कभी अल्लाह का शुक्र है ना रिपोर्ट लिखी गई, वो हमें तसल्ली दे के भेज देंगे सर रिपोर्ट अगर मैंने लिख ली तो आप ही ख्वार होंगे। रहमान भाई, आप पूरी दुनिया में मुशायरे करते हैं, चाइना में मुशायरा, टर्की में मुशायरा, पाकिस्तान में मुशायरा, दुबई में मुशायरा। क्या इन जगहों पे सिर्फ पाकिस्तानी ही आते हैं या कभी ऐसा भी हुआ कि आपके मुशायरे में चाइनीज़ लोग भी बैठे हुए हैं? नहीं, जो चाइना का मुशायरा था वो बेसिकली बीबीसी का मुशायरा था, जिसमें पाकिस्तानी तो थे ऑडियंस में, उसके साथ चाइनीज़ भी ऐसे लोग थे कि जो उर्दू समझ, वहाँ बहुत पढ़ाई जाती है। अगर आप समझते हैं कि चाइना बगैर किसी तैयारी के हमारे पास आ गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मुकम्मल तैयारी के साथ बड़ी पढ़ी लिखी कौम है। उर्दू सीख कर आए। याजूज माजूज ऐसे नहीं उन्हें कहा जाता। ऐसा तो नहीं है कि हर शेर के बाद तर्जुमा भी करके बताया जा रहा है हुन चीपा। इस पे एक वाक़या मुझे याद आया। प्लीज आता भाई। मेरे दादा सदर पाकिस्तान मैं थे, तो जानता हूँ। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आए। वाह। और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के सामने उन्होंने तकरीर की पूरी, और आखिर में इंटरप्रेटर को कहा मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ। उसने अब इंटरप्रेटर को पसीने आना शुरू हो गए। नहीं सर प्लीज। तो इंटरप्रेटर उन्होंने कहा कि शेर ये है कि ए तायरे लाहौती उस रिश्ते से बहुत अच्छी। जिस रिश्ते वो इंटरप्रेटर फंस गया कि इसका तर्जुमा कैसे करें। बहुत मुश्किल बात है ये। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अच्छा भाई, एक आप हैं स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। भाई एक मैंने देखा है कि एडवाइजर हमेशा स्पेशल ही होता है कि ये घी में तले हुए होते हैं, सौंफ पड़ी होती है देसी घी में। या स्पेशल क्यों होते हैं एडवाइजर? नहीं देखें, वो कैबिनेट मेंबर जो होता है जी, हाँ। उसके साथ फिर बिकॉज असिस्टेंट ऑलरेडी एक सरकारी ओहदा है, जी हाँ। तो इसलिए स्पेशल असिस्टेंट जो होता है उसको बतौर कैबिनेट मेंबर रखा जाता है, थोड़ा एलिवेट करके। वाह। और आप हैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन नारकोटिक्स। On यानी कि narcotics आप उन्हें बताते हैं कि कौन सी इस्तेमाल करनी है। हमारे वाले नहीं इस्तेमाल करते। तो क्या मुआवने खुसूसी आप रोकथाम के लिए जी काम करते हैं, यानी रोक ये थाम ये नहीं, थामने से रोकने के लिए। कभी ऐसा तो नहीं हुआ किसी की फाइल बना रहे हों और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हों भाई ये आज रहमान साहब ने ऐसी फाइल बना दी होगी और खोला तो 2 शेर लिखे हुए हैं कि ए तायरे लहूती उस रिश्ते से मौत अच्छी। वो इस पे मैं आपको बड़ा मज़े का, मुर्तज़ा बरलास साहब हमारे एक बड़े सीनियर शायर हैं, उनका एक शेर है कि दोस्तों के हल्के में हम वो कज मुक़द्दर हैं, अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर हैं। वाह। अफसरों में शायर है, शायरों में अफसर।